देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक शादी पूरे देश की सियासत पर हावी हो जाती है, वो शादी जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया, वो शादी जिसमें दो किरदारों को उनके नाम पहले हिंदू होते हैं, फिर वो अचानक मुस्लिम हो जाते हैं। पत्नी कहती है पति के दो चेहरे हैं, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम। वहीं दूसरी तरफ पति पत्नी के झगड़े में राजनीति घुसाती है। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहे, राजनीतिक दल कह देते हैं कि ये लव जिहाद है। आज हम इसी धुंध को साफ करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ये लव जिहाद है या फिर लव का झगड़ा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक शादी, एक शौहर। वो इंसान जो दिखता है वो नहीं है, क्योंकि रंजीत सिंह जो जैसा नाम है रंजीत सिंह कोहली, उसके नाम के लिए सिर्फ वो सीएमडी है उस कंपनी का, लेकिन रकीबुल खान का काम कुछ और है। और हजार सस्पेंस। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? कोहली। रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि आप उनके घर में वो गलत है। सिर्फ 51 दिन पहले अपनी बेटी तारा की शादी में झूमती इस मां की तस्वीर को देखकर कौन कह सकता है कि यह शादी आज देश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। पत्नी तारा शाहदेव कहती हैं कि पति रंजीत उर्फ रकीबुल ने हिंदू होने का झांसा देकर शादी की और बाद में प्रताड़ित कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। हुई शादी के तुरंत बाद जब दूसरे दिन मैं घर जाती हूँ तो वो इंसान बोलता है कि आपको कबूल है बोलना होगा, निकाह करना होगा मुझसे, क्योंकि मैं अल्लाह को मानता हूँ। मैंने बोला ठीक है। वो इंसान ने मुझे ये समझा दिया कि आप मेरी पत्नी हैं और ये मेरा इच्छा है कि आप करें और आपको करना होगा। पति रंजीत उर्फ रकीबुल कहता है कि ये सब झूठ है, उसे फंसाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? रकीबुल है या रंजीत कोहली है? कोहली। रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है। मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आपकी पत्नी आप पे आरोप लगा रही है कि आप उनके घर में वो गलत है। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। साइड हो जाइए, साइड हो जाए। कोई आपका आरोप, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? रंजीत सिंह कोहली। रंजीत सिंह। लेकिन आपकी पत्नी के आरोपों के बारे में क्या बोलेंगे? अब कहानी हफ्ते भर में बहुत आगे बढ़ चुकी है। तारा का पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन बीती रात दिल्ली से गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन इस सिंपल सी लव एंड हेट स्टोरी में एक नया एंगल गिरफ्तारी से ठीक पहले लिखी रंजीत कोहली की उस चिट्ठी से आया जिसे उसने झारखंड के तमाम हुक्मरानों के नाम लिखा। 6 पन्ने की चिट्ठी में चौथे पन्ने पर रंजीत लिखता है कि महाशय, उसने मुझे मुसलमान बताया है। मैं रंजीत सिंह कोहली हूँ और मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ। आप मेरा स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट एवं पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वेरीफाई कर सकते हैं। स्कूल का नाम रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची है। अपनी दुहाई के साथ रंजीत सिंह कोहली ने अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रशासन को भेजा जिसमें उसने अपने पिता का नाम हरनाम कोहली और जन्म तिथि 20 नवंबर 1977 बताया है। ये ड्राइविंग लाइसेंस इसी साल 8 मई का बना है। साथ ही कोहली ने झारखंड के गृह विभाग के उप सचिव के मुहर वाले एक पहचान पत्र की कॉपी भी भेजी है जो गैर सरकारी अस्थायी प्रवेश पत्र के तौर पर है। इस आधार पर मामले की जांच कर रही पुलिस भी कह रही है फिलहाल तो तारा का पति मुसलमान नहीं लगता। क्या आप मानते हैं ये लव जिहाद का जो जिस तरह से बात हो रही है, लव जिहाद का एक मामला है, मसला बनता है ये? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ साक्ष्य मुझे अभी पुलिस के अनुसंधान में नहीं मिला है, लेकिन अब हम उसकी पूछताछ करेंगे उसकी कोहली की और लोग जो उससे जुड़े लोग हैं उनकी भी हम लोग गहराई से पूछताछ करेंगे और अगर ऐसी कुछ बात आई तो हम निश्चित रूप से बताएंगे आपको। अभी तक पुलिस ने प्रताड़ित का मामला जाहिर तौर पर आप लोगों ने इसको किया है, लेकिन क्या धर्म परिवर्तन को लेकर के जो बाध्य करना, उसको प्रताड़ित करना, ये भी कुछ सब अभी अनुसंधान जारी है और जांच के बाद ही हम उसको इस संबंध में कोई पुख्ता तौर पे हम आपको जानकारी दे सकेंगे। झारखंड के तमाम हुक्मरानों के नाम लिखे रंजीत सिंह कोहली की चिट्ठी में न सिर्फ अपनी सफाई है बल्कि तारा शाहदेव पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इस चिट्ठी के दूसरे पन्ने पर रंजीत कोहली ने लिखा है कि तारा मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा कि तारा की माँ नहीं है तो मेरी माँ उसको माँ का प्यार देगी, पर तारा ने शादी के दूसरे दिन ही मुझसे कहा कि आप 15 लाख रुपए मेरे पापा को दे दो। उनका कोई नहीं, भाई और पापा कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर रंजीत कोहली की पहचान में कोई खोट नहीं, अगर उसकी नीयत अच्छी है तो फिर वो भागा क्यों? अगर तारा से वो प्यार ही करता है तो उसके शरीर पर जख्म और पिटाई के निशान आए कैसे? और फिर बड़ा सवाल ये है कि अपनी कंपनी चलाने का दावा करने वाला रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन इतने दिनों तक क्यों पुलिस से छिपता रहा?
इन सवालों का जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस मामले की सच्चाई पर देश में लव जिहाद की कहानी की सच्चाई भी टिकी। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सीधे सबसे पहले तारा शाहदेव इस वक्त जुड़ गई हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर सच क्या है और वही शायद अंतिम सच भी इस पूरे मामले में बता सकती हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो कि संपादक हैं दोपहर सामना के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अब्दुल हामिद नौमानी साहब, जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद के, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और भी आबा सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगी, कमाल फारूकी साहब जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तारा शाहदेव जी, आपके पास आते हुए आपसे बहुत सीधा सवाल है मेरा, क्योंकि जो धुंध है वो इस बात के इर्द गिर्द है कि क्या ये आपके शरीर पर चोट के निशान बता रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये आप कैसे बता सकती हैं? सबूत कोई है आपके पास जिसके जरिए आप ये पुख्ता तौर पर कह सकें कि धर्म परिवर्तन के लिए, यानी आपको मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई? मैम, जैसा सबको पता है, मैंने ये बताया, जो मेरे पति है रंजीत सिंह कोहली के नाम से इन्होंने मुझसे शादी की और उसके बाद दूसरे ही दिन ये इंसान मुझे वो कहता है कि तुम्हें 3 बार कबूल है बोलना होगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये चीज़ सब बातें होती हैं। वो जो इफ्तार पार्टी का कार्ड आता है कुछ दिन के बाद, जो हाजी हुसैन अंसारी साहब के यहाँ से आता है, जिसमें रंजीत सिंह कोहली का नाम रकीबुल खान साहब के नाम से लिखा रहता है और उनकी माँ कहती है कि ये मेरे बेटे का नाम है। उस दिन मुझे ये पूरी तरीके से पता चलता है, ये पूरी तरीके से मुस्लिम है। और ये बात हाजी हुसैन अंसारी साहब ने अपने बयान में भी कहा है, जो पूछताछ जो भी बात हुई है, कि हाँ, मैं इस इंसान को पिछले 1 साल से रकीबुल खान साहब के नाम से जानता हूँ। और प्रूफ जहाँ तक आप बात कर रहे हो, मैं उसके कैद में थी, मैं किसी तरह मैंने अपना जान बचाया और जो बातें मेरे सामने थी वो मैंने आप लोगों के सामने रखी और इसके अकॉर्डिंग ही मैं उनके लिए जांच की मांग कर रही हूँ कि किस हद तक वो लोग इस सबूत को मिटा रहे हैं। अब वो डायरेक्टली ये कह रहे हैं वो सिर्फ हिंदू है, ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ। इसमें आपने नया क्या कहा? बात तो मैंने जांच की ये की है कि वो मुस्लिम है, वो एक पर्दे के पीछे एक फॉल्स जिंदगी क्यों जी रहा है, और अगर जी रहा है तो वो किसी को कैसे विवश कर सकता है इस जिंदगी को जीने पे या मुस्लिम धर्म मानने पे। बिल्कुल। ये एक और जानकारी आपसे लेनी थी, क्या शादी के पहले उन्होंने ये बताया था कि मेरी माँ एक वक्त पर मुस्लिम थी, क्योंकि वो कौसर से कौशल्या बनी शादी के बाद और फिर पति की मृत्यु के बाद कौसर? क्योंकि जी, बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे अरेंज मैरिज होता है, बहुत ही सभ्य तरीके से वो आए। उन्होंने कहा मेरे पापा जी जो अभी भी हैं, हरनाम सिंह कोहली, जिनका डेथ हो गया, वो सेल टैक्स में कमिश्नर है, और उनकी पत्नी मेरी माँ कौशल देवी हैं, जिनके साथ मैं अब रहता हूँ और मेरा इसके सिवा कोई नहीं है। एक मेरा भाई था जिसकी डेथ हो गई। आज मीडिया के सामने एक बात सामने आई जिससे मुझे भी पता चलता है कि ये इनकी 5 बहनें भी हैं और इनकी माँ खुद मुस्लिम थी। ये बातें इन्होंने क्यों छुपाई? अगर ये सही इंसान थे तो आप एक राजपूत से शादी कर रहे, मैं एक राजपूत हूँ, आप मुझसे पहले बोल देते। अगर ये नॉर्मल सी बात है और आप एक नॉर्मल से पति हो तो ये बात आप मेरे परिवार को बताते। तब हम, अगर मुझे करना होता तो मैं करती, क्यों करते? कोई भी इंसान क्यों करता आपसे? मुलाकात कैसे हुई थी? बहुत ही नॉर्मल तरीके से अरेंज मैरिज हुआ, जहाँ पे ये, क्योंकि मैं एक शूटर हूँ, इसने तो मुझे चाल में फंसा ही रखा था। मैं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक अपने रेंज पे रहती हूँ, होटवा शूटिंग रेंज पे, और वहाँ पे वो आए। उन्होंने मुझसे डायरेक्टली कोई नहीं कहा कि मैं करना चाहता हूँ, मेरे भाई से मिले कि ऐसा मैं आपकी बहन से करना चाहता हूँ शादी, अगर आप लोग को एतराज़ ना हो तो। मुश्ताक अहमद विजिलेंस रजिस्ट्रार उनके साथ थे कि ये बहुत ही अच्छे मतलब इंसान है जिनका नाम रंजीत सिंह कोहली है। मुश्ताक अहमद को क्या ये बात पता नहीं थी कि वो है? वो खुद निकाह के दिन काजी लेके आते और बोलते कि जो आपके पति कहेंगे वो आपको मानना होगा। तो बातें कहाँ पे है आप ये समझ सकती हो, किस तरीके से वो इस बात को छुपाया जा रहा है। तो शादी के दिन ही आपको लगभग पता चल चुका था कि वो इस्लाम धर्म को अपना चुके हैं या इस्लाम मुस्लिम? शादी के दिन तक, शादी 7 जुलाई को जो हुई तब तक किसी को कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत से मेरे मतलब फ्रेंड होते हैं, या आप हर तरीके से इंक्वायरी करते हो ना, बहुत से मेरे फ्रेंड इनके साथ रहे, मिले, बात किया हर तरीके से। मैं बहुत बार ये रेंज आना जाना किया कि मैं खुद जानना चाहती थी भाई जिससे मेरी शादी हो रही वो इंसान कैसा है। तो किसी भी तरीके से जो फ्रेंड इनके सामने आए वो सभी हिंदू सामने आए, मतलब हिंदू के शादी में सिर्फ हिंदू आते हैं। इंदर सिंह नामधारी एक हिंदू नेता है, वो आपकी शादी में आते हैं। फिर जब निकाह के बाद हाजी हुसैन अंसारी साहब आपके यहाँ आते हैं, वो मुस्लिम है।
हिंदू की दुनिया में सिर्फ हिंदू आ रहे हैं, मुस्लिम दुनिया में सिर्फ मुस्लिम आ रहे हैं, तो कैसे आप दो दुनिया को चला रहे हो एक साथ? ये जो स्पेसिफिक आरोप आपका है कि आपको धर्म बदलने के लिए कह रहे थे, आपके आरोप क्या हैं? क्या और किस हद तक वो कर रहा था ताकि आप धर्म परिवर्तन करें? बहुत ही हद तक। जिस दिन आप बोलते हो कि पहले आप मेरी मर्जी, क्योंकि मैं आपका पति हूँ, आप बोलो कि मैं कबूल करती हूँ तो मैं आपको पत्नी मानूंगा, तो आप 3 बार मुझे बुलवाते हो। फिर आप बोलते हो कि कुछ दिन के बाद या उस दिन सबसे पहली बार कि आपका नाम सारा रखा जाता है, आज से आप सारा के नाम से जानी जाएंगी, जिसका मैंने विरोध उसी समय किया कि नहीं, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी, वो भी मुस्लिम नाम मैं नहीं रखना चाहती। उन्होंने मुझे समय दिया कि आप समझ जाओ वरना आप नहीं सोच सकते आपके साथ क्या होगा। फिर उन्होंने मुझे कुरान दिया। आप एक हिंदू लड़की को कुरान देते हो, बोलते हो कि तुम कुरान पढ़ो, तो मैंने बोला कि मुझसे नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे एक बुक दी जिसमें मुस्लिम कैसे बोलो क्या क्या करते, किस तरीके से वो उठते बैठते, क्या उनका लहजा वो था, तो मैंने वो भी नहीं पढ़ा। उसके बाद ये मुझे मुश्ताक अहमद विजिलेंस रजिस्ट्रार के घर इफ्तार पार्टी पे जबरदस्ती लेके जाते, ये कह के कि मैं अपने माहौल में ले जा रहा हूँ। वहाँ पे 30 औरतों के बीच में मुझे ये बोलने पे मजबूर किया जाता है कि बोलो हिंदू धर्म खराब है और तुम मुस्लिम धर्म को कबूल करती हो, और तुम्हें कल, क्योंकि उस समय रमजान का समय चल रहा था, कि तुम्हें कल से रोजा रखना है, जो मैंने उसका भी विरोध किया कि मैं किसी हाल में नहीं रखूंगी। उन्होंने वो कहा कि आप गोश्त खाओ। मैं क्यों गोश्त खाऊंगी? आप समझ सकते हो एक हिंदू लड़की क्यों गोश्त खाएगी? और इस हद तक ये बात आ गई कि आपने मुझे मारना, पिटना, खाना ना देना, भूखे रखना, सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पे चढ़ना, जबकि आपको पता है कि मुझे एलर्जी है और मैं सांस नहीं ले पाती। इस तरीके से आप मुझे कैद रखते हो, और अगर मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ तो आप मुझे ये धमकी देते हो कि मैं तुम्हारे बाप भाई को मार डालूंगा। मेरे पासपोर्ट, मेरे डॉक्यूमेंट अपने अंदर जब्त रखते हैं ये कैद करके कि मैं कुछ भी कर दूंगा अगर मैंने भागने की भी कोशिश की, जाहिर सी बात है कि मैं क्यों इतने दिन सहूंगी। उन्होंने इस तक कह दिया कि अगर तुम भागती हो तो मैं ये इल्जाम लगाऊंगा कि तुम मेरे पैसे और गहने लेके भाग गई हो। तो आप सोच सकते हो इस स्थिति में एक लड़की कहाँ और क्या कर सकती है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मौलाना साहब, क्या है ये? देखिए, जिस तरह दोनों तरफ से बातें आ रही है तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है हमें उलझाव नज़र आ रहा है। लेकिन यह है कि अगर इस तरह की बात है तो उसका मुस्लिम कम्युनिटी से, इस्लाम से, इस्लामी शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, और इस्लाम जो है इस तरह की हरकतों की जो है वो कड़ी निंदा करता है। अब बहुत जो है नापसंदीदगी और घृणा की दृष्टि से इस तरह की हरकतों को देखता है। रकीबुल हसन का मामला जो है केवल उनका व्यक्तिगत है और कुछ लोग उसमें आए, तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों कम्युनिटी का या धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये इन दोनों की व्यक्तिगत मामला है, और अगर कोर्ट में जाता है मामला तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी। मौलाना साहब, अगर यही हरकत किसी मुस्लिम लड़की से हुई होती, किसी हिंदू लड़के ने की होती, तो अभी आप सेकुलरिज्म के ढांचे को जाते हुए देखते, और इस मामले को आप व्यक्तिगत मामला कह रहे हैं। आपकी सांप्रदायिकता की ये तो हद हो गई। जरा सुन लीजिए, अब जरा सुन लीजिए हजरत, जरा सुन लीजिए हजरत। इस्लाम में इस तरह की हरकतें करने वाले को सजा क्या दी गई है, जरा ये भी बता दीजिएगा। कोई व्यक्ति किसी महिला को उत्पीड़ित करता है, अपना धर्म छिपाता है, उसको जबरन मुसलमान बनाने का प्रयास करता है, इस्लाम में इसके लिए सजा भी मुकर्रर की होगी ना। 420 की जो सजा हो सकती है कानूनी तौर पे, क्योंकि भारत में जो फौजदारी कानून लागू नहीं है, क्या सजा होगी? यही से जानकारी दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, इससे पहले कि मैं रामेश्वर जी के पास जाऊं। जी नहीं, ये बहुत इसमें साफ सी बात है कि ये लव जिहाद जो कहा जा रहा था उसका ये रूप है। आप तारा जी का बयान सुनिए। तारा जी कह रही हैं कि वो एक व्यक्ति आता है जो मुस्लिम व्यक्ति है, जो ये कहता है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बाद में निकाह में वो शामिल रहता है। ये जब मुस्लिम महिलाओं के साथ जाती है तो वहाँ हिंदू धर्म की निंदा की जाती है। तो ये सारा मामला जो है वो एक व्यक्ति सिर्फ शामिल नहीं है। मौलाना साहब कह रहे हैं एक व्यक्ति शामिल है, एक समाज का सामूहिक उसमें स्वरूप दिखाई दे रहा है, जो एक हिंदू लड़की को छल पूर्वक, बलपूर्वक धर्मांतरित कर उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं, और समाज उसमें साथ दे रहा है। तो अगर इसको लव जिहाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और मौलाना साहब समाज कहां साथ दे रहा है? किस मुसलमान ने हिमायत की है रंजीत की और या जो है रकीब की? बताया ना, उसके साथ अभी तारा की कहानी आपने सुनी नहीं लगता है।
अभी तारा जी ने जो कहानी बयां की, उस कहानी में एक व्यक्ति है जो मुस्लिम सज्जन है, वो आते हैं और कहते हैं कि मैं इनको जानता हूं, ये कोहली है। नहीं तो उसका कम्युनिटी से क्या लेना देना और इस्लाम से क्या लेना देना है? अगर क्यों नहीं इस्लाम से लेना देना है? मिल के जो है इस तरह की हरकतें करेंगे तो कोई व्यक्तिगत ही मामला होगा ना। ये कोई संगठन तो ये नहीं करा रहा है, निंदा कर रहे हैं। ये लव जिहाद तो ये गढ़ा हुआ शब्द है, यहूदियत से लेन देन है। मौलाना साहब, आप जो है कृपया जो है मामले को भटकाइए नहीं, ये इस्लाम का भटकाने मामला रहे, है। आप लोगों को सही रास्ते अपना रहे हैं। नहीं, इसमें कई लोग शामिल हैं और सबके खिलाफ, हाँ, सबके खिलाफ कार्रवाई की बात करनी चाहिए। अगर धोखाधड़ी का कृत्य जो है वो सिद्ध हो जाता है, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। मानते हैं तो कृपया देश को बताएं कि शरीयतन इस हरकत के लिए क्या दंड होना चाहिए, क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए। हाँ, और अभी कम से कम धर्म पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ है उस लड़के का, तो हमें जरा सा इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये मामला सामने प्राइमा फेसी है। ये इंतजार नहीं करते, ये तो सियासत करने लगते हैं। हम कहते हैं सिद्ध हो जाए उसको सजा दो। सामने राष्ट्रीय चैनल पर बिना, लेकिन ये तो राजनीति करने लगते हैं ना सब। बिल्कुल, यही से बातचीत को आगे लिए चलेंगे। आभा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजनीति है मौलाना साहब? एक सेकंड, आभा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, लेकिन पीड़ित के लिए न्याय मांगना राजनीति है। अन्य लोग के पास भी जाना है। प्रेम शुक्ला जी, एक ब्रेक। वो जो है कोर्ट काम करेगा, सरकार देगी, नहीं, राजनीति अदालत है, कौन होते हैं उसमें ये सेकुलरवाद के नाम पे आप लव झगड़ा या लव जिहाद, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन लड़की का ये कहना है कि दबाव में, उस शख्स के रसूख में इंसाफ उसे नहीं मिल रहा है। हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इस मंच पर जरूर शामिल होइए और आप अपनी राय इस सवाल पर AT_Y AT_N के जरिए जरूर लिखिए। हम बताएंगे हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, क्या घरेलू झगड़े को लव जिहाद बनाया जा रहा है, जो भी आपकी राय है इस पर। क्योंकि तारा सहदेव खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव है लगातार, और उन्हीं से इस पूरे सच को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 6:30 पे जब हम लौटेंगे, लगभग 6:29 पर, तब हमारे पास एक लंबा वक्त होगा, तब सभी खास मेहमानों से बात करेंगे। आप देखते रहिए आज तक।